दोस्तों, क्या आपने ऐसे राजा के बारे में सुना है जो यज्ञ करे और देवताओं को भी उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करे? जी हाँ, आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। सो हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू। में फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की कहानियों की, और इसी कड़ी में आज की कहानी है देवताओं का आवाहन, जो कि 11वीं पुतली त्रिलोचना लेकर आई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजाओं, महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा गया। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तप करना शुरू किया ताकि पवन देवता का पता ठिकाना ज्ञात हो सके। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया और वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, लेकिन विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। योग साधना में वे सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में वे रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, सोना और आराम करना भूलकर भी वे साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बताओ। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ जाएगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का भी सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आ गए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस यज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है।
वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया। तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्तों में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों तरफ प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या संदेश है, तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यज्ञ में अधोपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और 1 घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसके ना नुकुर करने पर घोड़े ने फिर समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन के वेग से उसे विक्रम के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान ब्राह्मण के मन में इच्छा जागी, काश ये घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उनके दिए हुए उपहार उन्हें दिए, तो राजा विक्रमादित्य ने 5 रत्न और घोड़ा ब्राह्मण को ही दे दिया और ये कहा कि ये चीज़ें उन्हें ही प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को उन्होंने राजा की खातिर हंसकर झेला है। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ने कठिन साधना की थी। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर इस प्रकार ये साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के लिए जीता है। इसलिए राजा विक्रमादित्य का नाम बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी 11वीं पुतली त्रिलोचना ने जो कथा सुनाई। अगली कथा और भी ज़्यादा रोचक है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और ये कहानियाँ आप कहाँ से सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसी तरह कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग and stay connected.